जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को रिकमेंड करें ताकि जो है आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स भी स्मूथली मिल सके। दूसरा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज हमारा जो है कौन से जो है वो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। जी आज हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ वो आ गए हैं। जो एक चीज़ बड़ी क्लियर आपको करना चाहूँ, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो सबसे पहले जो है वो एग्जांपल्स को ही सामने रखता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जिस जिस भी एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स हों उनको बड़ा थारोली चेक करें। इससे एक तो आपको एक्सरसाइज समझने में आसानी रहती है, दूसरा ये है कि आप एग्ज़ाम भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार कर रहे होते हैं एक तरह से। अगर इस हवाले से आपको कोई दुश्वारी हो तो मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं आपको जिस तरह की भी कोचिंग चाहिए हो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के थ्रू, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू। अब आगे हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो 5-6 पार्ट्स हैं, जिसमें से जो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे वो मैंने सेपरेट करके आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों को जो मैंने छोड़ दिए उनमें डिफ़िकल्टी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका जो है मैट्रिक्स, ये उन्होंने मैट्रिक्स दिया है जिसमें दो एंट्रीज हैं, 2 3। अब इसमें हम अगर देखें, सॉरी, इसमें चार एंट्रीज हैं, 2 3 -5 और 6। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास रोज़ दो हैं, ये दो, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। तो हमारे पास रो जो है वो दो हैं, और वर्टिकल अगर हम पोर्शन देखें तो वो भी हमारे पास दो हैं, मतलब कॉलम्स भी दो हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ रोज डैश बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर जो है 2 by 2 होगा, क्योंकि इसमें दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं। ये पार्ट 1 था जो क्वेश्चन ए का है। इसी तरफ अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी, ये दूसरा पार्ट ये है, इसमें जो है उन्होंने दो एंट्रीज दी हैं, 2 और 4। एक मैट्रिक्स दिया है बी जिसमें दो एंट्रीज हैं, 2 और 4। इसमें अगर हम देखें तो हमें हॉरिजेंटल उसमें सिर्फ एक एक नज़र आ रहा है, ये मतलब एक लाइन है, इसकी एक रो है। लेकिन इसकी वर्टिकल जो पार्ट्स हैं वो दो हैं, टू, एक ये इस तरह से एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो मतलब इसका रो एक है, कॉलम्स दो हैं। जी, अब जैसे आप को पता है कि हम आर बाई सी के हिसाब से जो है वो करते हैं रो बाय कॉलम। मतलब पहले आपने एंट्री जो डालनी है वो रो नंबर ऑफ़ रोज़ की डालनी है, फिर बाय उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जिस तरह से मैंने नीचे रिप्रेजेंट भी किया है। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 1 by 2। रो इसमें एक है, कॉलम दो हैं। जी, अब हम इंशाल्लाह अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो है आप देख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें जो है तीन एंट्री हैं, 4 0 6, जो कि एक ब्रैकेट में के अंदर बंद है। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास तीन हॉरिजेंटल लाइंस बन रही हैं, मतलब रोज़ बन रही हैं। मतलब इसमें तीन रोज़ तीन हो गई, लेकिन वर्टिकल कॉलम एक है जिसके अंदर 3 एंट्रीज हैं, लेकिन ये है एक ही कॉलम, इसमें एक है। इस डेफिनेटली जिस तरह आपको पता है कि जी ऑर्डर को हम मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर को, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है हम आर बाई सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पहले नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3 by 1 होगा। 3 इसमें रोज़ हैं और एक कॉलम है। जी, ये एक आया है, एक ट्रिकी सा मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ एक ओनली वन एंट्री है, दो, जो कि ब्रैकेट में बंद आपको डी एक मैट्रिक्स आपके सामने है जिसमें सिर्फ एक एंट्री है, दो
इसमें अगर हम देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें देखें तो एक लाइन भी एक बन रही है और वर्टिकल लाइन भी एक बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक बन रही है, वर्टिकल लाइन भी एक बन रही है। मतलब क्या हुआ, इसमें रो एक है, कॉलम एक है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है ये 1 by 1 बनेगा इसमें, क्योंकि 1 रो है 1 कॉलम है। ये बाज़ दफ़ा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल और इजी। जी, ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मुख्तलिफ पार्ट थे, वो मैंने आपके सामने उनको सॉल्व किया है। इसमें से कुछ पार्ट्स मैंने बच्चों की अपनी असाइनमेंट के लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर उनमें कोई डिफ़िकल्टी आती है, अगर आप समझते हैं कि जी वो भी होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें कमेंट्स के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू, या फिर व्हाट्सअप के थ्रू। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आखिर में जाते जाते मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को रिकमेंड करें, ताकि बहुत सारे लोगों को इस्तेफादा हो सके। मेहरबानी, थैंक यू।